सास बहू का प्यार। पिंकी और नीतू दोनों देवरानी और जिठानी होती हैं। उन दोनों की बहुत बनती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। वह दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेती थी। पर उनकी इस दोस्ती से उन दोनों की ननंद मंजू बहुत जलती थी। एक दिन नीतू और मंजू बैठकर बातें कर रही होती हैं। नीतू बोलती है, दीदी, आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। सारे काम भी खत्म हो गए हैं। आज फ्री हैं सारा दिन। पिंकी बोलती है। हाँ नीतू, तुम सही बोल रही हो। कितने दिनों से शॉपिंग नहीं की। आज ही चलते हैं। उन दोनों की ये बातें पीछे से उसकी ननद मंजू सुन रही होती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। मंजू मन ही मन सोचने लगी कि इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। जब देखो एक साथ बैठी रहती हैं दोनों की दोनों। सोचते सोचते वह अपनी माँ के पास जाती है और माँ से बोलती है, माँ, मेरी बात सुनो। तुम अपनी बहुओं का कुछ क्यों नहीं करती? जब देखो हंसती खेलती रहती हैं एक साथ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, मंजू, तुम्हें क्या दिक्कत है दोनों से? अगर तुम्हारी भाभियां मिलकर प्यार से रहती हैं, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें खुश होना चाहिए। अपनी माँ की बातें सुनकर मंजू गुस्से से वहां से चली जाती है। मंजू अपने कमरे में जाकर सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है और बोलती है, भाभी, आप कितनी अच्छी हो। नीतू भाभी का कितना ख्याल रखती हो। तभी उसकी भाभी बोलती है, हाँ मंजू, क्योंकि नीतू भी तो मेरा कितना करती है, तो मैं क्यों ना करूँ उसका। तभी मंजू बोलती है, नहीं नहीं भाभी, आपको वहम है। अभी अभी मैं किचन के पास से जा रही थी, तभी मैंने सुना कि नीतू भाभी अपनी माँ से फोन पर आपके बारे में बहुत बुरा बोल रही थी। उसकी भाभी बोलती है। नहीं नहीं मंजू, ऐसा नहीं हो सकता। मंजू बोलती है, भाभी, मैं आपको अब कैसे समझाऊं? ऐसा ही है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मंजू तो चली जाती है पर उसकी बड़ी भाभी सोच में पड़ जाती है। फिर मंजू अपनी नीतू भाभी के पास जाती है। वह किचन में खाना बना रही होती है और मंजू बोलती है, भाभी, आप कितना काम करती हो अकेले। मुझे आप पर बहुत तरस आता है। और उधर देखिए बड़ी भाभी को, वह कुछ काम नहीं करती, बैठी रहती हैं। उसकी नीतू भाभी बोलती है, नहीं नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर मैं काम कर भी लेती हूँ तो क्या हुआ? काम करना तो अच्छी बात है। किसी ने ज्यादा कर लिया तो किसी ने कम, तो क्या हुआ? मंजू मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये भाभियां तो मेरी बातों में आ ही नहीं रही। उसकी ये सब बातें पीछे से उसकी माँ और बड़ी भाभी सुन रही होती है। जब मंजू पीछे पलटती है और उसका चेहरा डर से लाल हो जाता है। उसकी माँ उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही होती है और उसे बोलती है, मंजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही घर में क्लेश करवाना चाहती हो। तुम्हें अपनी भाभीयों से भला क्या तकलीफ है? अगर दोनों खुशी से रहती हैं तो ये तो अच्छी बात है। घर में कलेश नहीं होता। तुम क्या चाहती हो, घर में कलेश हो जाए? लोगों के घर में बहुएं लड़ाई करती हैं और घर को महाभारत बनाई रखती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में कितनी शांति रहती है। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर मंजू को बहुत पछतावा होता है और वह अपनी दोनों भाभीियों और अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और फिर कभी ऐसा नहीं करने का दावा करती है। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी। और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।